हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में रिट ऑफ प्रोहिबिशन पर बात करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है, कब ये इशू की जाती है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्स्यूरेरी में अंतर क्या होता है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्स्यूरेरी में अंतर और रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है, ये हमारे पेपर में महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि 2019 में पूछा गया है। 2019 में पूछा गया था कि व्हाट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्स्यूरेरी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था और 2015 में रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्स्यूरेरी में अंतर पूछा गया था। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो जुडिशियल मेजर्स हैं, उनमें रिट्स एक महत्वपूर्ण मेजर हैं। रिट के माध्यम से कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के एक्शंस को कंट्रोल करती है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 एज अ फंडामेंटल राइट लोगों को ये अधिकार देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स, मौलिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट्स इशू करने की पावर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्स्यूरेरी, मैंडमस एंड को वारंटों के माध्यम से, इन 5 प्रकार की रिट्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है तो वो उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। इनमें जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू की जाती है जबकि कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसी किसी पावर को एक्सरसाइज करने जाता है जिसको एक्सरसाइज करने का उसको राइट नहीं है। मतलब अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने राइट्स को एक्सीड करता है, जो उसको अधिकार क्षेत्र दिया गया है उस अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर जाता है, तो सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन के माध्यम से, प्रतिषेध की रिट के माध्यम से उसको इस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से प्रोहिबिट करती हैं, अर्थात उनको उसको अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकती हैं। तो आइए देखते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन की मीनिंग क्या है। प्रोहिबिशन इज ए कमांड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट इट इज अबाउट टू डू। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध एक आदेश है जिसके माध्यम से सुपीरियर कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को जो कुछ वो करने जा रहे हैं उसको करने से रोकने के लिए दिया जाता है। तो प्रोहिबिशन की रिट के माध्यम से सुपीरियर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स किसी कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को किसी ऐसी पावर को एक्सरसाइज करने से रोकती हैं जो उसमें वेस्ट नहीं करती, जो उसमें निहित नहीं है, ऐसे किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकती हैं। प्रोहिबिशन इज कंसर्न्ड विद द प्रिवेंशन ऑफ यूसर्प्शन ऑफ जुरिसडिक्शन बाय द अदर ट्रिब्यूनल्स। प्रतिषेध की रिट के माध्यम से किसी भी ट्रिब्यूनल को, किसी भी न्यायाधिकरण को या किसी कोर्ट को किसी ऐसे क्षेत्राधिकार को अपनाने से रोका जाता है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है जो उसमें निहित नहीं होता है। हरि विष्णु वर्सेस अहमद इसाक के केस में कहा गया कि द रेमेडीज अंडर प्रोहिबिशन एंड सर्स्यूरेरी लाई अगेंस्ट ए जुडिशियल आर क्वासी जुडिशियल बॉडी बट नॉट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्स्यूरेरी हैं, ये जुडिशियल रिट्स कही जाती हैं, ये न्यायिक रिट हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जा सकती हैं जो कोई जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही हो, जो कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य कर रही हो।
अगर कोई बॉडी कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है या जो प्योरली एग्जीक्यूटिव नेचर का है, तो ऐसी बॉडी के ऐसे कार्य के अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रिट इशू नहीं की जा सकती है। अब आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्स्योरेरी। प्रोहिबिशन एंड सर्स्योरेरी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों ही जुडिशियल रिट्स हैं। जुडिशियल रिट्स होने का मतलब है ये दोनों ही किसी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करने वाली बॉडीज के ही अगेंस्ट इशू की जाती हैं। इनका ग्राउंड भी सेम है, ये सेम ग्राउंड पर इशू की जाती है और ग्राउंड है एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया जाता है, क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया जाता है, तभी ये दोनों रिट्स इशू की जाती हैं। ये इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो जो डिफरेंस प्रोहिबिशन और सर्स्योरेरी की रिट में है वो है इनके इश्यू किए जाने के टाइम का डिफरेंस है कि ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग पर इश्यू की जाती हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन बिफोर डिसीजन इश्यू की जाती है और सर्स्योरेरी की रिट आफ्टर डिसीजन इश्यू की जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रोहिबिशन की रिट तब इश्यू की जाती है जब कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी ऐसे जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने जा रहा हो जो उसमें वेस्ट ना करता हो, लेकिन ये तभी इशू की जा सकती है जब तक कि उस पर उसने डिसीजन ना दे दिया हो। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उस पावर को एक्सीड करते हुए, जो कि उसमें वेस्टेड नहीं है, कोई डिसीजन दे दिया है, तब फिर सर्स्योरेरी की रिट इशू की जाती है और उसके द्वारा इशू किए गए डिसीजन को क्वैश कर दिया जाता है। तो प्रोहिबिशन की रिट तब इशू की जाती है जबकि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार का अतिक्रमण करने जा रहा हो, अर्थात उसने किया नहीं है, करने वाला है, तब प्रोहिबिशन की रिट इशू की जाती है। और अगर उसने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए डिसीजन दे दिया है, तब सर्स्योरेरी की रिट इशू की जाती है। Proceedings can't be quashed while exercising while issuing writ of prohibition। जब writ of prohibition इशू की जाती है तो चूंकि ये डिसीजन आने से पहले इशू की जाती है, इसलिए इसमें प्रोसीडिंग्स को क्वैश नहीं किया जाता है। केवल और केवल कोर्ट को ये कह दिया जाता है कि आप इस पावर को एक्सरसाइज ना करिए, आप अपनी पावर को एक्सीड ना करिए। जबकि सर्स्योरेरी की रिट को इशू करते हुए प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है। सर्स्योरेरी की रिट तब इशू होती है जब जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करके डिसीजन दे दिया गया हो। इसलिए जब सर्स्योरेरी की रिट इशू की जाती है तो जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए जो डिसीजन दिया गया होता है, उस डिसीजन को क्वैश कर दिया जाता है। Writ of prohibition can't be issued if the court or tribunal ceases to exist। अगर वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसके अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन की मांग की गई है, अगर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब प्रोहिबिशन की रिट इश्यू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जिस कोर्ट या ट्रिब्यूनल का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, उसको किसी कार्य को करने से क्यों रोका जाएगा या कैसे रोका जाएगा? जो अस्तित्व में है उसी को कुछ करने से रोका जा सकता है, जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको कुछ करने से रोका नहीं जा सकता है या उसको कुछ करने से रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जिस कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रिट की मांग की गई है, अगर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अगर वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, तब प्रोहिबिशन की रिट इश्यू नहीं की जाएगी। लेकिन सर्स्योरेरी की रिट अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है तब भी इश्यू की जा सकती है। अर्थात अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया और डिसीजन देने के बाद वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है, उसका कार्य समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब भी सर्स्योरेरी की रिट इशू करते हुए उस ऑर्डर को क्वैश किया जा सकता है। प्रोहिबिशन और सर्स्योरेरी की रिट्स कुछ मामलों में ओवरलैप भी करती हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि किन्हीं मामलों में प्रोहिबिशन और सर्स्योरेरी की रिट्स दोनों इशू की जा सकती है। जैसे केस है झुग्गीलाल कमलापत वर्सेस कलेक्टर ऑफ बॉम्बे का केस। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी मामले में कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है लेकिन वो मामला फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, अभी उस मामले में और भी कार्यवाही बाकी है, तो ऐसे मामले में प्रोहिबिशन और सर्स्योरेरी दोनों की रिट इशू की जा सकती है। सर्स्योरेरी की रिट
उस आर्डर के अगेंस्ट इशू की जाएगी जो आर्डर आ चुका है जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए। मतलब अगर फाइनल डिसीजन आ चुका है तो उस फाइनल डिसीजन को क्वैश करने के लिए सर्च्यूरेरी की रिट इशू की जाएगी। और चूंकि अभी कार्यवाही पूरी नहीं है, फर्दर स्टेप आर टू बी टेकन, अभी और कार्यवाहियां होनी है, तो इसलिए उस कार्यवाही में जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू की जा सकती है। तो अगर किसी मामले में स्थितियां ऐसी हैं कि जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए डिसीजन आ चुका है लेकिन मामला फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, अभी भी इस बात की संभावनाएं हैं कि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए फर्दर भी आर्डर दे सकता है, तो उस मामले में प्रोहिबिशन और सर्च्यूरेरी दोनों रिट्स इशू की जा सकती हैं। तो ये हमने देखा प्रोहिबिशन की रिट क्या है, मीनिंग इसका क्या है, किन मामलों में इशू की जाती है और प्रोहिबिशन और सर्च्यूरेरी में अंतर क्या है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।